Good morning, everyone. सुस्ती सुबह सुबह. Okay, so first of all, I would like to invite Dean Sir, Seema Ma'am, and all our teachers for Saraswati Vandana to light the lamp in front of Ma Saraswati. Dean Sir, Ma'am, please.
sings the tunes without words and never stops at all. Good morning, namaste, sat sri akal, and warm welcome to one and all present in this rejuvenating occasion to celebrate the farewell of foundation batch of College of Agriculture, Sri Ganganagar. The batch one step towards their growth and an important phase of their life. To celebrate the sweet ending of the new beginning, we all have gathered here, and together we'll surely make this event a great success. This occasion is going to be a roller coaster ride of entertainment, joy, laughter, and other exciting emotions for all of you. And here I am to take you along, your host. वैसे नाम बताने की जरूरत तो नहीं है, but this is Tabassum, your host for the event, and event का नाम तो पता होगा सबको. What is the name for the event? Okay, finally someone knows. So all of you, welcome to the Graduation Gala 2024. वैसे थर्ड ईयर वाले कहाँ हैं? थर्ड ईयर वाले हाथ उठाना एक बार. अच्छा, I have to ask something to you guys. पूछ लो. यार तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं करते यार, ऐसे मजा नहीं आएगा. Okay. So थर्ड ईयर नाइंसाफी नहीं हुई अपने साथ में. क्योंकि फोर्थ ईयर में जो अपने सीनियर्स हैं, इन्होंने फ्रेशर्स में भी अपन को परफॉर्म करवा लिया और अब फेयरवेल में भी अपन ही करेंगे. इन लोगों ने तो कभी परफॉर्म ही नहीं किया यार, बैठे हुए मजे लेते रह गए ये लोग. नहीं? ओके, चलो कोई बात. सो फॉर द फर्स्ट परफॉर्मेंस आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन ज्योति फॉर अ डांस. Bye.
तालियां हो जाए। अच्छे साइड साइड। Call her back again. तो एक एनर्जाइजिंग परफॉर्मेंस के बाद में एक मोटिवेटिंग स्पीच तो जरूरी है। So I'd like to request Dean sir to please come on the stage and please say 2 words. हमारी कॉलेज की मैडम सीमा चावला, मैडम सूर्या, साथी श्री राम जी, फाउंडर बैच के मेरे सारे विद्यार्थीगण, थर्ड ईयर के मेरे प्यारे बच्चों, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने पूरे साल सुनी है और सुनते रहोगे, और दोनों तरह के मिश्रण आपने देखे होंगे, प्यार भी देखा होगा, गुस्सा भी आपने देखा होगा। और कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये गुस्सा कर रहे हैं या प्यार जता रहे हैं, ये समझने में दिक्कत हो रही है बहुत से लोगों को। सबसे पहले तो मैं हमारे इस कॉलेज के फाउंडर बैच को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस सफर को पूरा किया। और पहली चीज हमेशा पहली ही होती है। मुझे याद आता है 2020 का वो दिन जब आप पहली दफे हमारे इस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया। विषम परिस्थितियां थी, कोरोना काल चल रहा था, और हमारे लिए भी नई चुनौतियां थी कि हमारे पास में सिर्फ हमारे सिवा और कुछ भी नहीं था। कॉलेज में न हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर था, न कुछ और था। ARS का जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल था, उसमें आपकी क्लासें किसी तरह से आरंभ की गई, और टीचर भी आयातित करके हमारे कहीं से बीकानेर से हमने बुलाए, लोकल बुलाए, गेस्ट फैकल्टीज बुलाई, और हम सब ने मिलके उस एक मिशन को शुरुआत हमने 2020 में की। और आप सबने भी भरपूर साथ हमारा दिया। खासतौर से मैं मेरे सीनियर बैच का, जो कि फाउंडर बैच है हमारे इस कॉलेज का पहला बैच, तो आपका जो साथ हमें जो मिला, उसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज आप अपना 8th सेमेस्टर पूरा करके अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करके आज आप हमारे मिशन को सर्व करने के लिए या हायर एजुकेशन के लिए आप जाएंगे। आपको मैं बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे सीनियर बच्चों के लिए एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन करके बहुत ही अच्छी परंपरा हमारे इस कॉलेज में आपने डाली है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं चाहता था कि हमारे ये फाउंडर बैच के बच्चे एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, और उस डॉक्यूमेंट्री को मुझे नहीं मालूम कि वो एक्सरसाइज की गई है कि नहीं की गई है, कि कहाँ से हमने शुरू की और आज हम कहाँ तक पहुँचे। हमारे कॉलेज की विभिन्न जो गतिविधियाँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किन किन चुनौतियों को हमने पार पाया, क्या क्या चीज़ें हमने करी, तो उस तरह के डॉक्यूमेंट्री इस तरह या कुछ इस तरह का कोई एक्सप्लेनेशन हमारे प्ले के माध्यम से यदि किया जाता तो वुड हैव बीन मोर बेटर। आई डोंट नो कि वेदर यू हैव डन और नॉट, लेकिन यदि इस तरह से होता, क्योंकि आप फाउंडर बैच है, हमने चुनौतियों को पार किया है, कहाँ से हमने शुरू किया। अब भी इंस्टेंटली यदि समबडी कैन प्रिपेयर इट तो वुड बी मोर बेटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने
जीरो से शुरुआत की और शुरुआत में ही हमें कोरोना जैसे झटके हमें लगे और साल भर हमारा अध्ययन कार्य बड़ा डामाडोल सा रहा और फर्स्ट ईयर बैच अपनी पूरी प्रिपेयर भी नहीं कर पाया था कि एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ गया और आपने पहला पेपर दिया ही था कि आपको फिर से आपको कॉलेज बंद करके घर जाना पड़ा। जब हम कुछ दिनों बाद जब कोरोना की स्थितियां थोड़ी ठीक हो गई, आप वापस लौटे, तो कुछ मेरे साथी या मेरे बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें फर्स्ट ईयर के पेपर नए देने पड़े, लेकिन मैं आमादा था और मैंने इंसिस्ट किया दादा मैं ही चाहता था कि आप ऐसे किसी ग्रेस मार्क्स से और अपनी मार्कशीट में ऐसा कुछ न लिखाएं, आप अपने दम पे अपनी मार्कशीट बनाएं और आपके जो बचे हुए जो पेपर्स थे वो यहाँ पे ये भी एक सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ रहा, आगे रहे और कुछ महीने भर के लिए डॉक्टर आर.पी. चौहान साहब आपके साथ रहे, लेकिन असली काम आपके साथ मुझे आपके साथ करना पड़ा और आज जब आपका विदाई समारोह है तो मैं भी आपके साथ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस तरह से इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं। पहला दिन जब मैं याद करूं, परीक्षा जब हो रही थी तो हमारे पास में आपकी परीक्षा के लिए बिठाने के लिए कुर्सियां तक नहीं थी कि कहाँ बैठ के आपका एग्जामिनेशन कराया जाए। हमने पहले पेपर के लिए किराए पे कुर्सियां मंगवाई और किसी तरह से आपका पहला पेपर हमने करवाया। हालांकि स्ट्रेंथ उस वक्त 60 की ही थी, कुछ बच्चे चले गए थे, शायद 58 के आसपास बच्चे रहे थे, उस वक्त एक बच्चा बहादुर गया, लेकिन वो परिस्थिति आप याद करिए, विषम परिस्थितियाँ कि हमारे पास में कुछ भी नहीं था और आज हम बढ़ते बढ़ते इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बाद में हमने कुछ कुर्सियाँ डोनेट कराई, कुछ कुर्सियाँ खरीदी और आपके लिए थोड़ी सी व्यवस्थाएं हमने पढ़ने के लिए और खासतौर से आपके एग्जामिनेशन करवाने के लिए हमने की। उसके बाद में क्योंकि कॉलेज है, कॉलेज की लाइफ एक अलग लाइफ होती है। आप भी एक नए सपने लेके इस कॉलेज के अंदर आए थे कि भी हमारा कॉलेज हम जा रहे हैं और एक नए कॉलेज के अंदर वो चीज़ें नहीं होती। उसके बावजूद भी हमारे फाउंडर बैच ने एक होली समारोह, शायद आपको याद रहा होगा, होली था, आपने आयोजित किया और बहुत अच्छा परफॉर्म आप लोगों ने। बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारा कॉलेज एक शेप ले रहा है और बच्चे हमारे उस कल्चरल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो एक शुरुआत। उसके बाद में चीज़ें आगे बढ़ती गई, किसी तरह से हमें कक्षा कक्ष मिले, उसमें हमारी कुछ पढ़ाई हुई, कुछ हमने कल्चरल इवेंट भी धीरे धीरे हमने करवाने शुरू किए। फ्रेशर पार्टी भी जो फाउंडर बैच है उन्होंने हमारे थर्ड ईयर के बच्चों के लिए भी आयोजित किया, वो भी एक अलग मुकाम रहा। कल्चर प्रोग्राम्स भी हमारे बीच में हुए और हमारे इस फाउंडर बैच की एक हमेशा मांग रही थी कि किसी तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कराई जाए। नहीं हो पा रही थी, 1-2 साल नहीं हो पाए थे, लेकिन अंततः पिछले वर्ष हम उस एक्टिविटी को भी करा पाने में सफल रहे और मैं हमारे फाउंडर बैच जो हमारा पहला बैच है उसका शुक्रगुजार हूँ, खासतौर से कुलदीप और पार्टी का कि इन्होंने इनिशिएटिव लेके और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ विश्वविद्यालय में डंका बजवाया कि गंगानगर कॉलेज भी फर्स्ट कॉलेज है। आपकी खेल प्रतिभा का लोहा पूरे विश्वविद्यालय ने माना और ये तक कहा गया कि इन पे पंजाब और हरियाणा का असर है, इसलिए सारी के सारी ट्रॉफी जीत के जा रहे हैं। कुछ चीजें बीच में हुई, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी थर्ड बैच और उससे जो जूनियर बैच है उन पे है कि अगली बार जो हमारे सीनियर बैच ने जो ट्रॉफी जो लूट के लेके आए थे, उसके अलावा जितने भी ट्रॉफी है सारी हम लेके आएंगे। ये वादा मैं मेरे थर्ड ईयर और मेरे सारे बच्चों से आज ही चाहता हूँ कि हम स्पोर्ट्स में तो आगे रहेंगे ही रहेंगे। और गर्ल्स ने भी खूब अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद में एक कल्चरल इवेंट भी हुआ, कुछ एग्जामिनेशन थे, कुछ समय नहीं था, कुछ मिड टर्म एग्जामिनेशन भी चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सीनियर बैच तो चला गया था, लेकिन हमारे जो थर्ड ईयर और हमारे जूनियर बैच थे उन्होंने कोशिश करके किसी तरह से कोई एक ग्रुप बनाया और डांस वगैरह में कुछ इवेंट्स में जैसे आपकी रंगोली वगैरह में अंकिता शायद यहाँ होगी, उन्होंने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, किसी ने गोला फेंका, किसी ने कुछ किया और बहुत अच्छे तरीके से हमने कल्चरल प्रैक्टिस उसमें प्रोग्राम में भी यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारा लोहा बनवाया। हालांकि वो सक्सेस जो कि हमें स्पोर्ट्स में मिली थी वो हमें कल्चर में नहीं मिली और हमारे में टैलेंट है, वो चीज़ हम कर सकते हैं। आने वाले समय में जब ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलराइज हो रही हैं, हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी अक्टूबर में और हमारे कल्चरल प्रोग्राम भी नवंबर या दिसंबर में रेगुलर होंगे, तो हम पूरी तैयारी के साथ
और सारा हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर हम ये मनवाना चाहते हैं कि COA गंगानगर भी एक चीज है और हमारे जो आने वाले जो विद्यार्थी हैं वो ये चाहते हैं कि हमें COA श्री गंगानगर पर एडमिशन लें। और ये सब क्योंकि आपने सारी चीज़ें आपने बनाई, इसकी वजह से ये संभव हुआ है। जहाँ तक एकेडमिक्स की बात है, हमारे सीनियर बैच ने काफ़ी अच्छा किया है। हमारे 2-3 बच्चे, बल्कि 4 या 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 8 को क्रॉस किया है। आपके टाइम के आपके पैरेलल जो भी बच्चे हैं जो 8 OGPA को क्रॉस कर रहे हैं, दे आर रियली टैलेंटेड। कम से कम 4 या 5 बच्चे हमारे ऐसे हैं और बाकी काफ़ी सारे बच्चे भी 7.5 प्लस हैं। तो ये एकेडमिक्स में भी हम बहुत अच्छे हैं। धवन है, परमवीर है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मैं इस अवसर पर परमवीर को भी बधाई देना चाहता हूँ कि ये प्रयास करके इसने हमारे UK के जो लीड्स यूनिवर्सिटी है उसके अंदर अपना एडमिशन उसने अपने सीट किया है। उसी तरह से हम MSc और PhD के स्टूडेंट्स की बात करें तो हमारे एक PhD स्टूडेंट का जॉब भी नहीं है। ICAR के अंदर वो सिलेक्शन हुआ है और केरला के उसकी और हमारे कई बच्चे अब जैसे PG के अंदर वो नेट भी क्लियर कर रहे हैं। तो एक प्रथा चल पड़ी है और इस प्रथा को हम आगे बनाए रखेंगे। आपने जो नींव इस महाविद्यालय की डाली है और ये हमेशा मेमोरेबल रहेगा। और आज का इवेंट पहला इवेंट है अपनी तरह का, आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे ये बात हुई और हम शायद पहले हैं जो हमारे बच्चों को फेयर देते हैं, तो इसके लिए आप सबको बताइए। बहुत ज़्यादा भाषण मैं नहीं लेना और एक बार सुने, मैं आपको इस इवेंट के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और 4th ईयर के लिए भी कल भी मैंने एक मैसेज डाला था, यदि कोई प्लेसमेंट के लिए इच्छुक है तो एक कंपनी को मैंने बुलाया है और उनके प्लेसमेंट के लिए कि वो राजी हैं, यदि वो हायर एजुकेशन को छोड़ के जॉब भी जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने एक प्लेसमेंट की व्यवस्था की है और यदि बच्चा परफॉर्म करते हैं तो वो भी उनको मिलेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।